3 साल क्यों बैठे रहे मनोज तिवारी जी? आप लोग दुर्भावना से ये राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, दुर्भावना की राजनीति कर रही है बीजेपी इस पूरे मामले पर। जवाब चित्रा जी, आज तक के मार्फत पूरे देश को पता चलना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया संजय भाई ने कि इतना 3 साल क्यों लग गया। मैंने जब ये केस किया तो मेरे ऊपर आज भी केस चल रहा है संजय जी, डिफेमेशन का। आज भी मनीष सिसोदिया ने हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस करके इस केस को रोका हुआ है कि पहले ये डिफेमेशन का केस बनता है कि नहीं, इसका केस लड़ रहा हूं मैं। हरीश खुराना लड़ रहे हैं, प्रवेश वर्मा लड़ रहे हैं, मनजिंदर सिरसा लड़ रहे हैं। ये सारा केस हम लोग कोर्ट में आज भी लड़ रहे हैं संजय भाई, ये रुका हुआ नहीं है। और एसीबी कह रही है कि पहले केस कोर्ट में आ जाए कि ये डिफेमेशन लगता है कि नहीं। अगर हम किसी घटना के घोटाले की जांच करने की बात कर रहे हैं तो इसमें डिफेमेशन कहां से आता है? चित्रा जी आप हमें बताएं। हमें 3 साल से मैं लगातार लड़ रहा हूं। मुझे यह भी कहा गया कि तुम सॉरी बोल दो। मैंने कहा मैं क्यों सॉरी बोलूं जब इसी दिल्ली में परमानेंट स्ट्रक्चर 8.5 लाख रुपया में बन रहा है, तो हम कैसे एक कमरे को 30 लाख रुपए में बनता हुआ स्वीकार कर लें? दिल्ली की जनता को गलियों में जाइए, मैं जहां बैठा हूं यहां पे हमारे साथ कई लोग बैठे हैं। अभी एक कम्युनिटी सेंटर खुलवाने के लिए यहां पे मुझे आना पड़ा, उसको दिल्ली सरकार से डीडीए को ट्रांसफर कराना पड़ा। ये सारी समस्याएं जमीन पे हैं। लेकिन आप बताइए कि हम तो केस खत्म ही नहीं हुआ है, केस चल रहा है। और भूलिए मत संजय भाई कि इस देश में तो 50-50 साल केस लटकाया गया, लेकिन भ्रष्टाचारी बरी नहीं होता है। हम सारे साक्ष्य के साथ केस लड़ रहे हैं। और पक्का विश्वास रखिए संजय भाई कि मनीष सिसोदिया जी को 8.5 लाख का कमरा 30 लाख रुपया में बनाने का इस दिल्ली को जवाब देना पड़ेगा सर। कोई बच नहीं सकता, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जांच एजेंसियां सही दिशा में है। आज मुझे फिर अगर खुशी वो है आरोप लगा इस रहे हैं मामले कि को मनीष उठाया सिसोदिया गया। के खिलाफ भी षड्यंत्र रचते हुए उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो क्या आपको लगता है कि दरअसल यही वो पूरा मामला है जिसमें आगे आने वाले वक्त में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इस वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पर तो ये सारे घोटालों की आंच आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया। आज सत्येंद्र जैन जी पे हवाला कारोबार सिद्ध हुआ है। आप सोचते हैं कोई नेता कहीं और किसी आरोप में आए तो आए, हवाला कारोबारी दिल्ली के शासन पे बैठने के बाद दिल्ली से लूटा हुआ पैसा फर्जी सेल कंपनियां बना करके उनमें देना, हवाला कारोबार के नाम पे मंत्री अगर ऐसा काम करे और उस मंत्री का मुख्यमंत्री बचाव करे तो आंच तो आनी है इस जांच की। इसलिए अरविंद केजरीवाल तो भी मनीष सिसोदिया जी का नाम लिए हैं। अभी तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पे भी आरोप लगवाएंगे, क्योंकि अब उनका यहां से पाप का घड़ा भरा है, वो भागना चाहते हैं। इसलिए वो बहुत लोगों का नाम लेंगे। लेकिन हर कोई जिसने अपराध किया है, चाहे वो मनोज सिसोदिया जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, आप याद रखिए कि अपराधी चाहे कितना शयाना क्यों न हो, उसको जांच का सामना करना होगा। संजय सिंह जी, ये बात तो सच है ना कि पुराने बहुत सारे मामलों में बहुत लंबा वक्त लगा और उसमें कई लोगों को सजा हुई, तो कम से कम इस मामले में अगर आप कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से बेदाग हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जांच के बाद। जांच के पहले ही किसी को क्लीन चिट दे देना, ये क्या दर्शाता है संजय सिंह जी? मैं कहां कह रहा हूं चित्रा जी, मैं तो कह रहा हूं चलिए वो तो एक पार्टी के नेता हैं, इतनी समझदार तो आप भी हैं। अभी उन्होंने एक बात कही, इस पे मुझे हंसी आ रही है। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि मनोज तिवारी जी दूसरे दल से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो पैदा होता है, राजनीति करता है, और भारतीय जनता पार्टी में जिसका लंबा काल बीत जाता है, उसको तो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलने में महारत हासिल हो जाती है, ये तो मुझे पता है। लेकिन मनोज तिवारी जी काफी लंबे समय तक दूसरी पार्टियों में रह के भाजपा में आए, वो भी इतनी कॉन्फिडेंस से पूरे दुनिया को गलत बताएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सत्येंद्र जैन का आरोप सिद्ध हो गया। चित्रा जी आप बता दीजिए अपने दर्शकों को किस
न्यायालय में सिद्ध हो गया? या मनोज तिवारी जी वो न्यायालय का पता बता दीजिए, हम लोग भी जाके पढ़ लें, देख लें, जहां पे आरोप सिद्ध हो गया। अरे भाई, एक फर्जी मामले में आपने उठाया है, न्यायालय में मामला चल रहा है, उसमें हमारे वकील अपना पक्ष रखेंगे, और जैसे दूसरे मामलों में आप लोग भाग जाते हैं, कहते हैं कोई साक्ष्य नहीं, इसी तरीके से इसमें भी कहेंगे। 400 फाइलों की जांच कराई इन्होंने, 400 फाइलों की, अरविंद केजरीवाल के सरकार की 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कोई साक्ष्य नहीं मिला। अब इस मामले में जिसका जिक्र वो कर रहे हैं मनोज तिवारी जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा ये अपने दर्शकों को आप जरूर दिखाइए, अपने कैमरामैन से भी कहिए कि इसको क्लोजअप करके दिखाएं। ये है दिल्ली एमसीडी का स्कूल। चित्रा जी, इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़िए और पढ़ाइए, और मनोज तिवारी जी भी आप प्लीज पढ़िए। इन्हीं स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एमसीडी में, 15 साल से जहां पर आपका राज है मानवर। और आप क्या लिख रहे हैं इसमें? आप लिख रहे हैं भवन के छज्जे क्षतिग्रस्त हैं, कृपया दूरी बनाए रखें। भवन के छज्जे क्षतिग्रस्त हैं, कृपया दूरी बनाए रखें। ये कहीं और नहीं लिखा हुआ है, ये किसी कोप भवन में नहीं लिखा हुआ है, ये दिल्ली के मासूम बच्चे जहां एमसीडी में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वहां लिखा हुआ है। अगर वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। ये है आपके सरकारी स्कूल दिल्ली एमसीडी के। हाँ। तो इसलिए पहली बात, जो आप कह रहे हैं कि जांच करने की, तो जांच करिए ना, कौन आपको रोक रहा है? पहले ही क्लीन चिट लेकिन क्यों मुझे दी जा अभी रही तक है? आपने इस बात का जवाब नहीं दिया क्यों दी कि जा रही है आपके संजय हिसाब सिंह जी? से, आपके हिसाब से, और मनीष सिसोदिया मामले में तो अभी कुछ हुआ भी नहीं, और पहले ही इस तरह का डर दिखा देना कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये क्या बताता है? नहीं, सुन तो लीजिए, मैं बता तो रहा हूं आपसे, सुन लीजिए ना। मैं तो सिर्फ उनसे ये कह रहा हूं कि दुनिया के किस संविधान में लिखा है, किस कानून में लिखा है, वो धारा मुझे पढ़ के बताइए कि एक मामले में अगर डिफेमेशन का केस चल रहा है तो उसकी जांच रुक जाएगी। क्या इसकी जांच पे कोई स्टे लग गया था कोर्ट से? क्या मनीष सिसोदिया जी या हम लोग या कोई भी इसमें न्यायालय का स्टे लेके आए थे क्या? चित्रा जी, कम से कम आप तो बताइए मनोज तिवारी जी को, आप उनकी मदद कीजिए।